आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो अब तक हम इस चैप्टर में एल्डिहाइड के बारे में पढ़ लिया है। एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम और वो किस प्रकार की सामान्यता दिखाता है, ये सब कुछ हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। कीटोन क्या है, कीटोन के आईयूपीएसी नेम, कीटोन के कॉमन नेम और उसके बाद कीटोन किस प्रकार की सामान्यता दिखाते हैं, ये सब कुछ आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए भाई, कीटोन का जो सामान्य सूत्र होता है वो सूत्र होता है CnH2NO। ठीक है, यहाँ पे जो N की वैल्यू होती है वो 3, 4, 5, 6 इस तरीके से होती है। ठीक है, और ध्यान रखना है यही जो सूत्र होता है यही एल्डिहाइड का भी सूत्र होता है, लेकिन बस यहाँ पे N की वैल्यू होती है 1, 2, 3 एंड सो। ये किसके लिए हो जाएगा, एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए, और ये किसके लिए है, कीटोन के लिए। ठीक है, चलो अब देखिए भाई, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इस वाले समूह को हम कार्बोनिल समूह बोलते हैं। अगर इस कार्बोनिल समूह की ये दोनों संयोजकताओं पर हम R और R डैश क्या जोड़ दें, दो एल्किल ग्रुप जोड़ दें, या हम क्या करें दोनों संयोजकताओं पर एलिल ग्रुप जोड़ दें, या दोनों संयोजकताओं पर में से एक पर एलिल जोड़ दें और एक पे क्या जोड़ दें, एल्किल। तो ये जो यौगिक बनते हैं इन्हें बोलते हैं हम कीटोन। ठीक है, और ये R और R डैश इक्वल भी हो सकते हैं, R और R डैश नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। बात समझ में आया ना। देखो भाई, और देखो जैसे हमने ये R से जोड़ा तो अब ये वाला ग्रुप क्या बन गया, अब ये वाला ग्रुप बन गया कीटो। क्या बन गया, कीटो। बात समझ में आया ना। जब इसके साथ कोई भी ये एल्किल ग्रुप नहीं जुड़े थे तब ये कार्बोनिल समूह था, लेकिन जैसे ये R लगाए तो ये वाले समूह क्या बन चुके हैं, अब कीटो समूह। क्या बन चुके हैं भाई, कीटो समूह। बात सही है ना। अब क्या बन चुके हैं ये कीटो। कीटो का हो चाहे इन्हें और भी नाम है, इन्हें ऑक्सो भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो। बात समझ में आया ना। जब ये खाली ऐसे था तो ये क्या था, कार्बोनिल था। अब इस पर क्या लगा दिया, R और R, तो अब ये ग्रुप बन गया है कीटो। ठीक, चलो भाई, अब इसके बाद क्या लिखा है, कीटोन द्वितीयक एल्कोहल के प्रथम ऑक्सीकरण उत्पाद होते हैं। यानी कि देखो हमने पिछली क्लास में बताया था प्राथमिक अल्कोहल क्या होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं और टर्सरी अल्कोहल क्या होते हैं। तो देखो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब है ये वाला OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन जस्ट दो कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन हो गया द्वितीयक कार्बन या सेकेंडरी कार्बन, और इस कार्बन से क्या जुड़ गया भाई, OH ग्रुप। ठीक है, तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर इसका हम ऑक्सीकरण कर देते हैं तो H और H यहाँ से और ये O क्या निकल जाता है, H2O, और इनके बीच में क्या आ जाता है, एक डबल बॉन्ड। तो क्या बनता है ये कीटोन। क्या बनता है, कीटोन। बात समझ में आई। अगर R की जगह हम क्या रख दें भाई, CH3, और यहाँ क्या रख दें, CH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, CH3 और क्या आ जाएगा, CH3। तो अब ये क्या बनेगा भाई, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन। ठीक है, तुम यहाँ पे R की जगह क्या रख दो, C2H5 रख दो, यहाँ पे भी क्या कर दो भाई, C2H5 रख दो। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बनते चले जाएंगे। ठीक है, या तुम क्या कर सकते हो, यहाँ क्या रख दो, C6H5 रख दो, यहाँ भी क्या हो जाएगा, C6H5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बनेंगे भाई, कीटोन यौगिक बनते रहेंगे। बात समझ में आए ना। ठीक, दूसरा क्या माना जाता है भाई, ऐसा माना जाता है कि ये हमारे पास क्या है, एक एल्डिहाइड है। क्या है हमारे पास, ये एल्डिहाइड। ऐसा माना जाता है कि यदि हम एल्डिहाइड के इस हाइड्रोजन को किससे हटा दें, R से, तो क्या प्राप्त होते हैं, हमारे पास कीटोन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, कीटोन। बात समझ में आई भाई। तो कीटोन के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया तुम्हें, कीटोन क्या है। कीटोन में ये जो हमारे पास है ये वाला ग्रुप, इसकी दोनों संयोजकताओं पर या तो CH3 जुड़ा होगा, या C6H5 जुड़ा होगा, या C6H5 और या CH3 या कुछ भी जुड़ा होगा। बात समझ में आया ना। यानी कि इस तरीके से R यहाँ कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई, अब देखते हैं कीटोन के प्रकार। तो कीटोन दो प्रकार की होती हैं। पहली है सरल या सममित कीटोन, जिसे बोलते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, तो सममित कीटोन क्या होती है भाई, देखें अगर हमारे पास ये वाला ग्रुप है जिसे हमने क्या बोला, कीटो ग्रुप, यहाँ पे एक R लगा है और यहाँ पे क्या लगा है, R। ठीक है, और ठीक है, अगर इस वाले ग्रुप के इधर का
और इधर का माहौल एक जैसा है, माहौल का मतलब सेम जैसा ग्रुप इधर लगा है ऐसा ही ग्रुप इधर लगा हो, तो वे कीटोन कहलाती है सममित कीटोन या सरल कीटोन। तो देखो भाई, इस वाले ग्रुप के दोनों साइड ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, तो ऐसी कीटोन क्या कहलाएगी भाई? सममित कीटोन। इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। या ऐसा बोलते हैं एक मैथिल दो मैथिल। दो मैथिल को क्या बोल लेंगे भाई? दो मैथिल को बोलते हैं, एक मैथिल दो मैथिल को बोलते हैं डाई मैथिल। और ये क्या हो गया? इस वाले ग्रुप को भी बताया था क्या ग्रुप है ये? कीटोन। तो इसका नाम क्या हो सकता है? डाई मैथिल कीटोन या क्या होगा? एसीटोन। इसी तरीके देखो भाई, ये हमारे पास कीटो ग्रुप है, इसके इधर भी सेम है और इधर भी केस क्या है? सेम है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार की सममित कीटोन है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा भाई? एक एथिल दो एथिल। तो दो एथिल को क्या बोलते हैं? डाई। दो के लिए क्या लगा? तो डाई इथाइल और क्या हो गया? कीटोन। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखो भाई ये क्या है? इधर इस कीटो समूह के इधर भी सेम इधर भी सेम। ठीक है, तो देखो भाई ये C6H5 ये C6H5, तो C6H5 को बोलते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं? फेनिल। कितने फेनिल है भाई? कितने फेनिल है? दो। दो के लिए क्या लगा दो? डाई। डाई फेनिल और ये क्या हो गया? कीटोन। डाई फेनिल कीटोन। बात समझ में आए ना? तो देखो भाई, तुम्हें समझ में आ गई सममित एल्कीन क्या होती है? बस सिंपल सा है, ये हमारे पास कीटोन समूह अगर इधर भी सेम जुड़ा है और इधर भी एक जैसे ग्रुप जुड़े हैं तो सममित कीटोन है। अगर इधर और इधर अलग अलग जुड़े हैं तो कैसी है? असम्मित कीटोन। तो क्या भाई? मिश्रित कीटोन या असम्मित कीटोन क्या होती है? देखो भाई, इसे बोलते हैं मिक्स्ड कीटोन या अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो क्या होती है भाई? अगर देखो भाई, इस कीटोन के इधर भी इधर और इधर क्या है? सेम सेम ग्रुप नहीं है। इधर C2H5 है, इधर क्या है? CH3 है। ठीक है, तो ये क्या है? एक असम्मित कीटोन है। बात समझ में ना? क्योंकि इधर और इधर क्या है? सेम नहीं है। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो नाम क्या होगा भाई? देखो, इस कीटो समूह से, ये जो हमारे पास कीटो समूह है, इससे एक एथिल जुड़ा है एक मैथिल जुड़ा है। एथिल E से शुरू होता है, मैथिल M से शुरू होता है। तो एथिल E से शुरू होता है तो ABCD में क्या आता है भाई? E पहले आता है, M बाद में आता है। तो पहले क्या होगा? एथिल, फिर इसके बाद क्या आएगा? मैथिल, और फिर क्या लिखना? कीटोन। ठीक, इसका नाम देखो भाई, इसका नाम क्या हो? देखो यहाँ पे एक मैथिल ग्रुप है और ये क्या है? एक दो तीन, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप। और ये क्या है? एक सीधी श्रृंखला है, तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? प्रोप में P पहले आता है तो क्या लिखा जाएगा? N प्रोपिल, प्रोपाइल, PROPYL। N प्रोपाइल हो गया। N किसके लिए लगाया भाई? सीधी श्रृंखला के लिए क्या लगाया? N प्रोपाइल। फिर क्या लिख दिया? मिथाइल, और फिर क्या लिख दिया? ये क्या है? कीटोन। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, चलिए अगला देखिए भाई। अगले में क्या है? ये CH3 इधर है, यहाँ पे क्या है? C6H5। तो देखो, इस कीटोन ग्रुप के इधर और इधर क्या है? असमान ग्रुप लगे हैं, तो ये भी क्या है? एक मिश्रित कीटोन या असम्मित कीटोन है। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा भाई? इसे, इसका सिंपल नाम होता है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। ठीक है, इधर इसी तरीके से देखो भाई, इधर C2H5 इधर C6H5 अलग अलग है, तो इसका नाम होता है भाई, देखो यहाँ पे एसीटोफिनोल लिखा गया था। एक दो, दो कार्बन थे तो एसीटो हो गया, और यहाँ पे एक दो, ये दो और एक तीन, कितने कार्बन है? तीन, तो इसे लिखेंगे प्रोपियोनो। क्या लिखेंगे? प्रोपियोनोफिनोल। क्या लिखना है भाई इसका? इसे लिखा जाएगा भाई प्रोपियोनोफिनोल। इसका नाम है प्रोपियोनोफिनोल। ठीक है, इसका नाम क्या है? प्रोपियोनोफिनोल। इसका नाम क्या है? एसीटोफिनोल। ठीक, समझ में आ गई बात? चले भाई, अब आगे देखते हैं। आइए समझते हैं कीटोन का नामकरण कैसे किया जाता है। तो कीटोन का नामकरण दो प्रकार से किया जाता है भाई। एक है सामान्य नामकरण और एक है IUPAC नामकरण। तो सामान्य नामकरण कैसे लिखा जाता है? इस कीटोन ग्रुप के दोनों साइड में देखते हैं कौन कौन से ग्रुप लगे हैं। यहाँ पे क्या लग रहा है? एक मैथिल यहाँ पे है, एक मैथिल यहाँ पे है। तो दो मैथिल है, दो मैथिल के लिए क्या लगाओगे? डाई और मैथिल, डाई मैथिल, और इसे क्या लिख देंगे? कीटोन। इसी तरीके से इस कीटोन समूह के इधर देखो और इधर देखो, इधर एथिल है इधर है मैथिल। तो ये E से स्टार्ट होता है, ये M से, तो E पहले आता है, तो E पहले क्या लिखा जाएगा? एथिल, फिर इसके बाद क्या लिखा जाएगा? मैथिल। तो क्या बनेगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। इसके बाद ये देख लिया भाई, इधर क्या है? प्रोपाइल ग्रुप है, इधर क्या है? मैथिल है। तो प्रोपाइल में P बाद में आता है किससे? M से। तो पहले मैथिल आएगा, मिथाइल,
प्रोपाइल, देखो प्रोपाइल में सीधी श्रृंखला है, बिल्कुल स्ट्रेट श्रृंखला है, सीधी है, तो उसके लिए क्या लगा दोगे, एन लगा दो। एन का मतलब है नॉर्मल श्रृंखला, और ये क्या हो जाएगा, कीटोन। अब ये देखिए भाई, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, इधर इसका जो सामान्य नाम होता है, सामान्य नाम होता है इसका होता है मेसिटिल ऑक्साइड। इसका याद रख लेना भाई, इसका जो सामान्य नाम है वो है मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड, ठीक है। इसका जो नाम है, देखो ये कीटोन ग्रुप है, इससे अगले वाला क्या होगा, अल्फा। तो अल्फा पे क्या लगा है, मेथिल, अल्फा मिथाइल, अल्फा मिथाइल। और ये क्या है भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, और क्या है, साइक्लिक रिंग है। तो 6 कार्बन, साइक्लिक के लिए क्या लगाओगे, साइक्लो, और कितने कार्बन है, 6, 6 के लिए क्या लगाओगे, हेक्सेन लिखना था। देखो भाई लिखना था हेक्सेन, लेकिन कीटोस ग्रुप है, कीटो ग्रुप के लिए क्या लगाओगे, प्लस में ONE जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, ONE। तो इसलिए क्या हटा दोगे, इसका E हटा दोगे। तो E हटाओगे तो क्या बन जाएगा, ये ONE। तो क्या बनेगा, हेक्सेनोन। क्या बनेगा, हेक्सेनोन। समझ में आई बात भाई। देखो कैसे लिखा, इसकी इस पोजीशन पे, इससे अगले वाला अल्फा, ये कौन सा है, बीटा, ये कौन सा है, गामा, इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। अल्फा क्या हो गया, मिथाइल, और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन एक कार्बन में क्या जुड़ रहा, CO ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक। इसके बाद इसके IUPAC नाम लिखो। देखो भाई 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, PROPANE। और प्लस क्या जोड़ना, इस वाले ग्रुप के लिए क्या जोड़ते हैं, ओन। क्या करते हैं, ओन जोड़ते हैं। तो ये E क्या कर दोगे, हटा दोगे, तो क्या बनेगा, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। समझ में आई बात, क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन, ठीक है। क्योंकि E और O क्या है, वो भी है, ये एक साथ नहीं आते, इसलिए इसे हटा देते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखें भाई, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CH2 CH3, ठीक है। देखो गिनती करते हैं, इधर से 1 2, दूसरी पोजीशन पे कीटो, इधर से 1 2 3 पे, तो इधर से किस पे, 2 पे, तो गिनती किधर से करेंगे, 1 2 3 4। तो कितने कार्बन है, 4, 4 को क्या बोल देंगे भाई, ब्यूट, और 2 पे क्या लग रहा है, ऑन, तो क्या बन जाएगा, ब्यूट 2 ऑन। फिर इसके बाद देखते हैं गिनती, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो भाई गिनती इसलिए कर रहे हैं इधर से, क्योंकि 1 2, इधर से 2 पोजीशन पे, इधर से 1 2 3 4, इधर से 4 पोजीशन पे, तो जिधर से पास पड़ेगा उधर से करेंगे, ठीक है। चलिए भाई 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या लिखोगे, हेक्स, हेक्स, और 2 पे क्या लग रहा, कीटो समूह, उसके क्या लिख दोगे, ऑन। इसके बाद इसकी करते हैं गिनती, देखो भाई 1 2, इधर से 2 पे क्या कीटो समूह, इधर से 1 2 पे क्या डबल बॉन्ड, लेकिन कीटो समूह को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो भाई 4 पे क्या लग रहा, मेथिल, तो क्या बनेगा, 4 मिथाइल। फिर इसके बाद 1 2 3, 3 पे क्या लग रहा है, देखो हाँ 4 मिथाइल हो गया, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या बोलेंगे भाई, पेंट, 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट। पेंट के बाद 3 पे क्या लग रहा, इन, 3 क्या हो गया, इन। फिर इसके बाद 2 पे क्या लग रहा, ऑन, 2 पे क्या लग रहा, ऑन, ठीक है। तो देखो भाई इसका E क्या कर देना, हटा देना है, बात समझ में आया ना, ये O से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका E क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसके बाद इसका लिखना, देखो भाई अगर सिंपल नाम लिख रहा था, कॉमन नेम लिख रहा था, तो इसे अल्फा दिया। अगर मैं IUPAC नाम लिख रहा था, फिर क्या करोगे, इसे 1, फिर इसका अगला क्या होगा, 2, फिर 3, इस तरीके से, ठीक है। तो 1 वो सॉरी यहाँ से करना, 1 2, तो ये किस तरह लग रहा भाई, 2 पे क्या लग रहा है, मैथिल ग्रुप। फिर यहाँ से स्टार्ट करना, कितना, 1 2। अगर हम सिंपल नाम लिख रहे हैं तो इससे अगले वाली पोजीशन अल्फा होती है, अल्फा पे गिनेंगे। अगर IUPAC नाम लिखे तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से क्या है भाई, 1 2, और ये क्या होगा, 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। तो 2 पे क्या लग रहा, मैथिल, 2 क्या हो गया, मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये क्या हो गया, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, और प्लस क्या लगाना, ONE, ONE किसके लिए लगाना भाई, इसके लिए, समझ में आया ना। तो फिर क्या करोगे, इसे हटा दोगे E को, और इसे ONE को ऐसे जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके क्या लिखे जाते हैं भाई, IUPAC नेम लिखे जाते हैं, ठीक है। कुछ कंपाउंड है, इनके नाम थोड़ा याद रखना भाई, जैसे हमारे पास है ये, इसका नाम याद रखना, इसे बोलते हैं बेंजोफिनोन, इसे बोलते हैं बेंजोफिनोन, ठीक है। एक ये नाम याद रख लेना, और एक इसके बाद एक ये नाम याद रख लेना, ये तो मैंने तो पहले अभी बताया है, COCH3, ठीक है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम होता है एसिटोफिनोन,
एसीटोफ्यून। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है। ठीक, समझ में आई बात। आइए समझते हैं अब कीटोनों में समावयता। तो कीटोन 3 प्रकार की समावयता दिखाते हैं भाई। पहली है क्रियात्मक समावयता, दूसरी है मध्यवयता और तीसरी है चलावयता। ठीक है, तो पहले समझते हैं क्रियात्मक समावयता क्या होती है। वह समावयता जिसमें यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह में क्या पाई जाती है, भिन्नता। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समावयवी यौगिक कहलाते हैं। और इस प्रकार की जो समावयता होती है वो समावयता कहलाती है क्रियात्मक समावयता। जैसे भाई हमारे पास एक ये यौगिक है, इसके अगर हम क्रियात्मक समावयवी लिखने लगे तो कौन कौन से हो गए। पहला है ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, एक ये लिख सकते हैं। एक क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं भाई हम ये CH3 CH2 CH2 CH। ठीक है, एक तीसरा क्या लिख सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं CH3 CH CH CH3 और C। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, देखो भाई हमने इस यौगिक के 3 अलग अलग यौगिक लिखे हैं। इसी अणुसूत्र के कितने लिखे हैं, 3 यौगिक लिखे हैं, 1 2 3। ठीक है, इसमें क्रियात्मक समूह कीटो है, इसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है और इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, ईथर है। ईथर की पहचान होती है जब ये O 2 कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, वो होता है ईथर। समझ में आई बात। चलो भाई, तो यहाँ पे कौन सा समूह है, कीटो। यहाँ पे कौन सा समूह है भाई, एल्डिहाइड। और यहाँ पे कौन सा समूह है, ईथर। अगर इन तीनों यौगिकों के अणुसूत्र देखोगे तो सेम अणुसूत्र क्या होगा, ये कितने देखो भाई 1 2 3 4 कार्बन 4 कार्बन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन 4 कार्बन। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 1 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितनी है, 1। तो सेम यही अणुसूत्र है इसका। देखो भाई 3 और 1 2 3 4 कार्बन 3 4 5 और 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जिनमें बस क्रियात्मक समूह में भिन्नता पाई जाती है और अणुसूत्र उनका क्या होता है, समान होता है, वे यौगिक कहलाते, जो वे यौगिक होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रियात्मक समावयवी यौगिक। और इस प्रकार की घटना को क्या बोलते हैं भाई, क्रियात्मक समावयता। अब दूसरी है मध्यवयता। तो मध्यवयता क्या होती है, देखो भाई ये हमारे पास कीटोन समूह है, ये क्या है, कीटोन ग्रुप है। देखो भाई ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान हो लेकिन इस वाले समूह के इधर और इधर कार्बन परमाणुओं की संख्या में क्या हो, भिन्नता हो, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं भाई, मध्यवी समावयवी कहलाते हैं। और इस प्रकार की समावयता को क्या बोलते हैं, मध्यवयता। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे मेटामेरिज्म। ठीक है, जैसे आप देखते हैं भाई इसमें क्या लिख सकते हैं, CH3 ये C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। एक ये लिखा हमने, देखो भाई 5 कार्बन 2 3 2 5 कार्बन रहे। हाइड्रोजन 10, 5 और 5 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो देखो भाई क्या है इसमें, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, देखो भाई इसका और इसका अणुसूत्र तो सेम है लेकिन इस कीटो समूह के इधर और इधर तो कार्बन, इस वाले में तो क्या है भाई, इधर और इधर दोनों तो और क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या सेम है लेकिन इसका ही एक अगला यौगिक लिखा गया, इसमें इधर कार्बन परमाणु 1 है, इधर क्या है 3। सही में ना, इधर क्या है 1 इधर क्या है 3। तो ये दोनों यौगिक क्या है भाई, किस प्रकार की समावयता दिखा रहे हैं, मध्यवयता। क्या दिखा रहे हैं, मध्यवयता, क्योंकि इन दोनों यौगिकों के अणुसूत्र तो समान है लेकिन इस कीटो समूह के इधर और इधर क्या है, कार्बन अलग है। इसमें इस कीटो समूह के इधर 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, लेकिन इधर क्या है 1 कार्बन इधर क्या है 3 कार्बन। तो इस प्रकार की जो समावयता होती है वो समावयता क्या होती है भाई, मध्यवयता। समझ में आई बात। ठीक है, चले भाई इसी प्रकार से एक और भी लिखा जा सकता है इसका, CH3 CH3 H C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, ये भी क्या दिखाता है, मध्यवयता। इधर क्या है, इसके इधर 1 है, इसके इधर कितने हैं 3। ठीक है, तो ये 3 जो यौगिक लिखे हैं 1 2 3 ये क्या है, मध्यवयता दे सकते हैं क्योंकि इसमें कीटोन समूह के इधर और इधर क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं चलावयता। चलावयता पिछली बार भी पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। तो चलावयता क्या होती है भाई,
हाइड्रोजन परमाणु के स्थानांतरण से, हाइड्रोजन परमाणु के स्थानांतरण से जो समवायता उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, चलायता कहते हैं। देखो भाई एक बात याद रखनी है, हमारे पास ये कार्बन है, अगर इसके पास ये इस तरीके का कोई सिस्टम है, ठीक है, चाहे वो कहीं भी हो, और इसके पास क्या है, कम से कम एक हाइड्रोजन है जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है और क्या बनता है भाई, ये दोनों क्या रहते हैं, एक साम्य अवस्था में रहते हैं, इनके बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम तुम्हें जहाँ भी दिखे वहाँ क्या हो सकती है, समवायता, इस प्रकार की समवायता हो सकती है। बात समझ में है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो भाई इस वाला कोई भी ग्रुप लग रहा हो, ये इस कीटो ग्रुप से अगले वाला कार्बन होता है अल्फा, अगर इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है तो ये समवायता दिखाएगा, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो इस प्रकार की समवायता नहीं दिखाई जाएगी, ठीक है। तो देखो भाई इससे अगले वाला ये अल्फा है, इससे अगले वाला ये भी क्या है, अल्फा है, तो इधर भी अल्फा है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये इस प्रकार की समवायता दिखा सकते हैं। तो ये समवायता कैसी होगी, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और इसके पास चला जाएगा और इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड COH और CH3, ठीक है। तो इस वाले रूप को क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं कीटो रूप और इसे बोलते हैं इनोल, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ ये किस तरीके से हुआ है। देखिए हमारे पास था ये CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। तो हुआ क्या भाई, यहाँ का एक हाइड्रोजन हमने इस तरीके से लिखा, ठीक है। देखो क्या हुआ, इस वाले ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ से हट गया। ये वाला बॉन्ड था जो इसमें दो थे, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कमजोर होता है, वो टूट जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहाँ। तो देखो क्या हुआ, पहले थोड़ा सा ऐसे देख लो क्या हुआ, यहाँ पे क्या आ गया होगा, नेगेटिव, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड टूट गया, इस पर क्या होगा, नेगेटिव, इस पर क्या होगा, पॉजिटिव, इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर बनी होगी। बात समझ में आया ना। इस तरीके से ये जब ये बॉन्ड टूटा हुआ इस पर नेगेटिव, देखो भाई तीर का निशान, जहाँ तीर होता है वहाँ पे क्या होता है, जिधर तीर का चिन्ह होता है वहीं पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। तो इधर गए हैं ये दो इलेक्ट्रॉन, इधर गए हैं तो इधर इस पर क्या आ गया, नेगेटिव, तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव। इसी तरीके से ये दो इलेक्ट्रॉन इस पर गए, इस पर क्या होगा, नेगेटिव, और इस पर यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, और इस वाले पे क्या आ गया होगा, पॉजिटिव। तो H क्या है भाई, पॉजिटिव के रूप में भी ऐसे ही है, ठीक। तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या बन गया, एक डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ये H कहाँ चला गया, इस नेगेटिव के पास, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समवायता होती है। तो इसे किस तरीके से दिखाते हैं भाई, इस तरीके से। और ये हमेशा ये कीटो रूप है और ये क्या है, इनोल रूप, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH और CH3, ठीक है, ये है इनोल रूप, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये कीटो और इनोल रूप हमेशा क्या होते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं। ज़्यादातर केसों में क्या होता है भाई, कीटो जो रूप होती है, कीटो रूप, जो कीटो रूप होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इनोल रूप से। क्या होता है, कीटो रूप ज़्यादा स्टेबल होता है इनोल रूप से, लेकिन कभी कभी इनोल रूप, कभी कभी इनोल रूप भी ज़्यादा स्टेबल होता है कीटो रूप से। बात समझ में आया ना। जैसे भाई इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ये हमारे पास एक कीटो रूप है, इसमें क्या है, कीटो समूह है, ये कीटो रूप है। देखो भाई इस कीटोन से ये वाला भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये वाला भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब कौन से वाला अल्फा हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन इसके पास जाएगा या ये वाला। देखो भाई अगर तुमने अनुनाद पढ़ा हो, रेजोनेंस तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा हो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। देखो भाई अगर मैं यहाँ से, चलो मैं यहाँ पे समझाता हूँ भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 और C डबल बॉन्ड O और OCH3, बात समझना। अगर देखो भाई अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दूँ तो इस पर आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ जाके क्या कर सकता है, अनुनाद में जा सकता है, सही में है ना। अगर मैं दूसरा क्या काम करूँ भाई, अगर मैं क्या करूँ भाई, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दूँ तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर भी अनुनाद में जा सकता है और इसके साथ भी अनुनाद में जा सकता है। तो ये वाला जो है, अगर यहाँ से नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है तो ये दो तरीके से अनुनाद कर सकता है, इधर को भी और इधर को भी। तो इसका मतलब ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज अनुनाद करेगा, अनुनाद में पार्टिसिपेट करेगा, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल। यहाँ पे सिर्फ ये एक कीटोन समूह के साथ अनुनाद दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने के साथ दिखा रहा है, 2 के साथ। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये वाला अल्फा हाइड्रोजन इसके ऊपर क्या होगा, शिफ्ट होगा, ठीक है भाई। चलो देखिए भाई कैसे होगा, CH3 C, तो क्या होगा भाई, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और इनके बीच में क्या जाएगा, एक डबल बॉन्ड,
और क्या हुआ O और CH3, ठीक है। ये यहाँ पे कैसा रूप है भाई, कीटो रूप है, और ये यहाँ पे कैसा है, इनोल रूप है, ठीक है। मैंने अभी बताया था ज़्यादातर केसों में क्या होता है, कीटो रूप ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन कभी कभी इनोल रूप भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। कब, देखो ये जैसे इस केस की बात करें तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या बना सकता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि भाई इस पर क्या होगा, हल्का नेगेटिव, इस पे क्या होगा, हल्का पॉजिटिव, इस पे क्या होगा, हल्का नेगेटिव। तो इनके बीच में आकर्षण के द्वारा क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये क्या है भाई, ज़्यादा स्टेबल है किससे, इससे, समझ में आया ना। तो इस केस में याद रखना इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है किससे, कीटो फॉर्म से, समझ में आई बात, ठीक है। और भी बहुत सारे केस हैं, जैसे भाई इसकी बात कर लो, हमारे पास एक ये इस तरीके से कोई कीटोन है, अगर इसमें क्या करे भाई, देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, लेकिन ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन गया यहाँ पे, तो क्या बनेगा इस तरीके से, देखो भाई ये बॉन्ड तो टूट गया, इस पर क्या चला गया, हाइड्रोजन, और इनके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो क्या बना ये, देखो भाई पहले ये क्या था, एरोमेटिक नहीं था, अब क्या हो गया, एरोमेटिक। तो ये वैसे तो क्या थी भाई, पहले कैसी थी, कीटो रूप थी, कैसी थी, कीटो, अब किस में चेंज हुई हो, इनोल में, लेकिन इनोल में क्या बनेगा, एरोमेटिक, कीटो में क्या था, नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं, उनसे ज़्यादा कोई स्टेबल होता ही नहीं, तो इसलिए यहाँ भी क्या है, इनोल ग्रुप ज़्यादा स्टेबल है किससे, कीटो ग्रुप से। बात समझ में आई तुम्हारी, समझ में आ गई बात, ठीक है। देखो दोबारा समझ लो एक बार, ये हमारे पास है कीटो ग्रुप, इस पे क्या होगा, इससे अगले वाला अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ, जरा देख ले भाई, होने के बाद क्या होगा, ये देखो ये तो यहाँ चला गया, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऐसे बॉन्ड टूटता है, इनके बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, OH। देखो भाई ये अभी कीटोन थी, तो ये कौन सा था, कीटो, और ये क्या हुआ, बना कीटोन से क्या हुआ, इनोल। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे पहले ये नॉन एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक का मतलब इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ये नहीं, तो इसमें क्या हो गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये क्या बन गया, एरोमेटिक, ये कैसा था, नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक से कहाँ गया हो, एरोमेटिक की तरफ, तो क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल है, समझ में आया ना। तो यहाँ भी इनोल फॉर्म क्या है, ज़्यादा स्टेबल है किससे, कीटो फॉर्म से। तो समझ में आई तुम्हारी समानता भाई, समानता क्या होती है, कीटोन कितने प्रकार की समानता दिखाता है, कीटोन दिखाता है 3 प्रकार की, क्रियात्मक समानता, दूसरी मध्यवता और चलावता। देखो भाई मध्यवता ईथर भी दिखा देती है, ईथर के अगर इधर और इधर, ठीक है, ये R और R लगे हैं, अगर ईथर भी दिखाती हैं, अगर इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, या इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर क्या हुआ, इधर 3 कर दो, इधर क्या कर दो, 1 कर दो। तो ईथर में भी क्या होती है, मध्यवता समानता पाई जाती है, ठीक है। चलो इसके बाद एक और देख लो, इसमें इस कार्बनिक समूह की स्ट्रक्चर, जो हमारे पास C डबल बॉन्ड होता है, कार्बनिक समूह की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये होती है जो बना रखी है O, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, एक पाई होता है, ये भी क्या होता है सिग्मा, ये भी क्या होता है सिग्मा, बात समझ में आई ना। इसमें क्या होता है, एक पाई बॉन्ड बनता है, देखो ऐसी होती है C, ठीक है, और ठीक है। देखो इसमें ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर इसमें, 1 लोन पेयर इसमें, ठीक है। इसका एक ऑक्सीजन का sp2 संकृत कक्षक और इस कार्बन का क्या है, sp2 संकृत कक्षक, ठीक है। बस इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है इसकी। और यहाँ पे इनके द्वारा तो बनता है सिग्मा बॉन्ड, और ये आपस में क्या बंद करते हैं, पारस्परिक अतिव्यापन करते हैं, इनके द्वारा क्या बनता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड किसके द्वारा बनता है, एक C कार्बन के sp2 संकृत कक्षक और इसके sp2 संकृत कक्षक के मध्य, ठीक है। और ये 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, और ये वाले जो है इनमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये भी अदर किसी और से जाके जुड़ जाएगा, जैसे भाई R से जुड़िए किसी से भी, ठीक है। समझ में आई बात, चले देखो भाई। और ये बात याद रखनी है एक और, ये वाला ग्रुप हमेशा भाई ऐसे ही ब्रेक होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इस पर होता है पॉजिटिव और इस पर क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। बस ये बात तुम्हें इसमें याद रखनी है, ठीक। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई एल्डिहाइड कीटोन के बनाने की सामान्य विधियाँ, ठीक है। फिर उसके बाद भौतिक गुण। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की सामान्य विधियाँ पढ़ेंगे। थैंक यू।